हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन की। तो बच्चे लगाएंगे हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। बच्चे आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन की। देखो जो सबसे पहले जो है आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी। बच्चे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी ए, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है। अब ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका जो है इसका मिड पॉइंट बच्चे ओ है। मिड पॉइंट क्या है? ओ है। और यहाँ से टोटल डिस्टेंस क्या है? ये 2L है। बताया गया है आपको कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की टोटल लेंथ क्या होती है? 2L होती है। इसका मिड पॉइंट O है तो आधी लेंथ ये वाली L हो जाएगी और ये वाली भी आधी L हो जाएगी। ठीक है ना। अब देखो इसके आगे आप, अब बच्चे इसके इसी लाइन पे एक्सियल लाइन मतलब होता है कि इसी लाइन पे कुछ दूर पर कोई एक पॉइंट P है। क्या है बच्चे? कुछ दूर पर एक पॉइंट P है। ये मान लो यहाँ से ये R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और हमें इस पॉइंट पर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ई की वैल्यू निकालना है। समझ रहे हो आप? इस इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको हमने नाम दे दिया ए बी। इस ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालना है। इतनी बात समझ में आ गई? देखो तो हमने कहा भाई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी जिस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है। इसकी टोटल लेंथ क्या है? 2L है। क्लियर यहाँ तक? इसका मिड पॉइंट O है। बच्चे यहाँ इस B पॉइंट से R डिस्टेंस पर इसी एक्सिस पर, मतलब जिस एक्सिस पे क्या है डाइपोल है उसी एक्सिस पर को एक्सियल लाइन कहते हैं। उसी एक्सिस पर स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है और जिस पॉइंट P पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करना है। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो अगर बच्चे आपसे पूछे हम कि ये बताओ हमें, अच्छा यहाँ से डिस्टेंस ये नहीं लेंगे बच्चे, ध्यान देंगे, ये डिस्टेंस यहाँ से लेंगे हम, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे ये पॉइंट P है। ठीक है, ये डिस्टेंस जो r लेंगे वो सेंटर से लेंगे। कहाँ से? इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से लेंगे। बात समझ रहे हो? इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है और हमें उस पॉइंट P पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू निकालना है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना है। बात समझ रहे हो? अब देखो हमें क्या चाहिए भाई? हमें इस चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस चाहिए, वाली डिस्टेंस। भाई ये डिस्टेंस क्या होगी बोलो पहले आप? ये डिस्टेंस है। देखो ये पूरा क्या है? ये ध्यान देना, ये पूरा R है, उसमें से ये L घट जाएगा तो कितना बचा? ये R माइनस L। बोलो कोई दिक्कत है? ये पूरा R है, उसमें से ये L घट जाएगा तो क्या बचेगा? ये R माइनस L है ना। और अगर पूछें आपसे कि इस निगेटिव चार्ज से पूरी डिस्टेंस कितनी है ये वाली, तो कहोगे देखो ये तो R है और ये प्लस L है तो R प्लस L, तो R प्लस L। बोलो ठीक है।
तो इस पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस r माइनस एल है, नेगेटिव चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस r प्लस एल है। बात समझ में आई? अब देखो हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अच्छा ये बताओ, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर इससे दूर की तरफ होती है ना, प्लस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर की तरफ होती है और माइनस वाले की तरफ होती है। बताया था ना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको बताया गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ होती है और नेगेटिव चार्ज के लिए उसकी तरफ होती है। बताया था ना? तो भाई देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ होगी, तो देखो इसको हम दे दिए नाम EB। क्या नाम दिए? EB, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज B, जो पॉइंट B पर चार्ज है उसके लिए उसको नाम दे दिया EB, और उसकी डायरेक्शन क्या है? उस तरफ है। ठीक है ना? अब देखो ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उसी की तरफ होती है ना, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उसी की तरफ होती है, तो EA की वैल्यू क्या होगी? इधर ही होगी। बोलो हाँ या ना? भाई हमने दिखाया इसको EA, देखो इसको छोटा दिखा रहे हैं EA, क्योंकि EA यहाँ पे छोटा है किससे? EB से। EB बड़ा है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, जो ज़्यादा पास होता है उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? जैसे मान लो अभी घर में क्या है, अभी घर में नहीं हो ना, तभी तुम्हारे ऊपर मम्मी पापा का इफेक्ट कम रहेगा ना, है कि नहीं? अभी ये इफेक्ट किससे ज़्यादा पड़ेगा यहाँ पे? बात समझ रहे हो ना? तो जो पास में होता है उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। बात समझ रहे हो? और जो दूर होता है उसका इफेक्ट कम होता है। बात समझ रहे हो? तो ये पास में है तो इसका इफेक्ट वहाँ ज़्यादा होगा पास में, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड B पर ज़्यादा होगी, E पर कम होगी। तो अगर हम बात करें कि आप ये बताओ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है? E बराबर होता है KQ बटे R स्क्वायर, ना पॉइंट चार्ज के लिए KQ बटे R स्क्वायर होता है। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज के लिए पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? कहोगे सर EB होगा। EB बराबर K, और Q की वैल्यू तो Q ही है, अपॉन डिस्टेंस क्या है? देखो इस B पॉइंट पर जो चार्ज है उसकी डिस्टेंस यहाँ से पॉइंट P से क्या है? R माइनस एल। तो यहाँ लिखेंगे R माइनस एल का स्क्वायर। बात समझ में आई? इक्वेशन 1। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है सबको? देखो भाई हमने क्या कहा, हमने कहा इस पॉइंट B पर जो चार्ज है Q, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पॉइंट P पर क्या होगा? तो कहोगे चार्ज Q है, डिस्टेंस R माइनस एल है, तो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है KQ बाई R स्क्वायर। K तो कांस्टेंट है, Q चार्ज है, अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर डिस्टेंस है ना, उसके लिए डिस्टेंस क्या? R माइनस एल है। बिल्कुल सिमिलरली लिखेंगे सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। भाई माइनस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट P पर क्या होगा? तो कहोगे EA बराबर, देखो इसके लिए चार्ज तो Q ही है, तो KQ अपॉन डिस्टेंस कितना रहेगा? देखो R प्लस एल, तो यहाँ लिखेंगे R प्लस एल का होल स्क्वायर। बोलो कोई समस्या है जी? डिस्टेंस क्या हो गई? R प्लस एल। बताओ ठीक है ना? देखो चार्ज Q है, देखो माइनस क्यों नहीं लिख रहा है? क्योंकि
ये वेक्टर क्वांटिटी है, जितने वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें साइन नहीं लेते हैं, केवल डायरेक्शन बताता है साइन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की किधर डायरेक्शन होगी। तो नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड की डायरेक्शन इधर ही है, पॉजिटिव के लिए दूर की तरफ है, तो डायरेक्शन तो हमने वैसे भी निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताना है। तो भाई ई ए बराबर क्या हो, के क्यू अपॉन डिस्टेंस है ये देखो यहाँ से लेके वहाँ तक पॉजिटिव चार्ज का, इस नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस यहाँ से लेके वहाँ तक की क्या है आर प्लस एल, तो यहाँ लिख दिया आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो अगर ई बी की डायरेक्शन बोले किधर से किधर है तो कहोगे सर बी से पी की तरफ है, डायरेक्शन क्या है इससे बी से पी की तरफ है, ये ब्रैकेट में हम डायरेक्शन दिखा रहे हैं बी से पी की तरफ, और इसकी डायरेक्शन क्या है ई ए की, देखो ई ए की डायरेक्शन है पी से ए की तरफ है ना, तो लिखेंगे पी से ए की तरफ, ये डायरेक्शन भी दिखा दिया हमने। बात क्लियर यहाँ तक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज आ गई के क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज आ गई के क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, कोई समस्या बताओ जी यहाँ तक। अब देखो इसके बाद आप बताओ हमें, अगर हम पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछें तो क्या करोगे आप, दो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, बात समझ रहे हो। अगर मान लो रस्सी वाला खेल हो जिसमें जो है एक बंदा इधर खींच रहा हो इसको, एक इधर खींच रहा हो, तो अगर आपसे पूछे नेट फोर्स कितना लग रहा है इस पर, तो क्या करोगे, बड़े में छोटा घटा दोगे ना। वैसे ही यहाँ पॉइंट पी पर अगर पूछे हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है तो क्या करोगे, बड़े वाले में छोटा घटा दोगे। तो बड़ा कौन सा है इसमें, ई बी है ना, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज जो पास में है, जो पास में उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, है कि नहीं, बात समझ रहे हो सानू। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई है तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, और जो दूर तुमसे है उसका इफेक्ट कम होता है। तो भाई ई बी की वैल्यू ज़्यादा होगी यहाँ पे। तो अगर हम बोले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी तो क्या बोलोगे आप, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी क्या होगा, तो कहोगे ये ई नेट होगा आपका ई बी में से ई ए घटा देंगे, है ना। रीजन क्या बताओगे, रीजन आप ये बताओगे क्योंकि ई बी क्या है, बड़ा है किससे, ई ए से, जो बड़ा है उसमें छोटा घटा देंगे। बात समझ में आई यहाँ तक। अब देखो इसके आगे आप, तो भाई ई नेट जो कैसे आएगा, तो कहोगे ई बी में से ई ए घटा के आएगा। इतनी बात समझ में आई है, बोलो इतना नोट कर लो, फिर इसके आगे जो है इसको मिटा के आपको सॉल्व कराएंगे। अब यहाँ से जो कैलकुलेशन है, अब देखो फिजिक्स में इतना ही काम था आपका, ये हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया, अब इसके बाद पूरी मैथ है भाई। अब क्या करना है, कैलकुलेशन केवल करना है इसके बाद की बात। अब इसको आप नोट कर लो, इसके आगे हम लोग ऊपर सॉल्व करते हैं। अब तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर क्या आ गई, तो ई बी माइनस ई ए, देखो ई बी में से ये घटा दो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ई नेट बराबर ई बी माइनस ई ए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू डाल के। नोट कर लिए ऊपर दे, बोलो इसको नोट कर लिए हो ना, नोट करो जल्दी से। अब हम बात करेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अब देखो ई नेट बराबर क्या आएगा आपका, ई नेट आएगा ई बी माइनस ई ए। तो ई बी की वैल्यू क्या है, देखो के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और माइनस ई ए की वैल्यू है के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अगर आपसे पूछें कि नेट डायरेक्शन क्या है, देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। देखो ई बी बड़ा है, ई ए छोटा है, तो जब बड़े में से छोटा घटाओगे आप तो आंसर उधर ही आएगा, कुछ आएगा जो है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगा भाई। देखो ई नेट की डायरेक्शन क्या इधर आ गई ना, ई नेट की डायरेक्शन क्या है, वही है, देख लो ध्यान से। बात समझ में आई कैसे, क्योंकि बड़ा वही है ना ई बी, और छोटा ये है, तो बचेगा उधर है ना घट के। बात समझ रहे हो, उधर मान लो 15, इधर मान लो 10 है, तो जब 15 में 10 घटाओगे तो 5 उधर का बचेगा, है कि नहीं। तो ई नेट उधर ही आएगा। इतनी बात क्लियर है ना।
तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछे यहाँ तो क्या आएगा, तो कहोगे बी से पी की ओर, बी से पी की ओर आ गया है ना, ये डायरेक्शन हो गई। इतनी बात क्लियर है। अब देखो इसमें आप कॉमन क्या ले पा रहे हो, बताओ दोनों में, बोलो कॉमन क्या ले रहे हो। ऊपर देखो सब में कॉमन के क्यू दिख रहा है, दोनों में के क्यू कॉमन ले लो भाई, यहाँ से क्या बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, क्यों जी, समझ रहे हो, माइनस इसमें भाई 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर है ना। अब देखो ए नेट आ जाएगा आपका के क्यू कॉमन, अंदर देखो, अंदर यार देखो एलसीएम ले लो दोनों का, r माइनस एल का स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का स्क्वायर, एलसीएम ले लो। देखो इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो r प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो r माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो ई नेट क्या आ गया, तो कहोगे ई नेट आ गया आपका के क्यू इंटू, अंदर देखो ब्रैकेट के, देखो ये एक r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर है, तो दोनों को एक ब्रैकेट में लिखने क्या, r प्लस एल इंटू r माइनस एल, पूरे का होल स्क्वायर लगा दें, बोलो दोनों पे स्क्वायर अलग अलग था, दोनों पे साथ में स्क्वायर कर दिया हमने। और देखो ऊपर ये देखो ध्यान से, अगर तो ये एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ए पूरे को ए मान लो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी है ना, एक में ए प्लस बी और एक में क्या होगा ए और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो माइनस आर प्लस एल, क्यों जी कोई दिक्कत। देखो एक में ए प्लस बी ये और एक में ए ये वाला पूरा और माइनस माइनस लगाएंगे तो ये माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज हो गया। अब देखो एल प्लस का एल माइनस कैंसिल, आर प्लस का आर माइनस कैंसिल, इतनी बात समझ में आई। अब देखो ई नेट क्या आ गया यहाँ तक, तो ई नेट आ गया के क्यू अपॉन में इंटू देखो आर प्लस आर 2r इंटू एल प्लस एल 2l अपॉन पूरे का, देखो एक ब्रैकेट में a प्लस बी एक में a माइनस बी, इसको क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो है ना, इसको लिख लो आप r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, यहाँ तक बताओ। एक ब्रैकेट में a प्लस बी एक में a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो इसको एक बार हम दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या लगाए हैं, हमने कहा देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी एक में a माइनस बी। देखो यहाँ देखो ऊपर तो हम यहाँ से वहाँ गए थे, ऊपर वाले स्टेप में देखो यहाँ से यहाँ जब आए थे तो ये हमने ये वाला किया था, और जब यहाँ पहुँचे हम तो इसको उल्टा लाए थे, देखो उससे हम ये लाए थे। अभी बात समझ में आई। तो हमने देखो इसी फॉर्मूले को दो तरीके से लगाया, एक बार सीधा इधर से उधर गए इस वाले स्टेप में यहाँ से यहाँ आने पर, और जब यहाँ से यहाँ आए थे तो ये वाला स्टेप उल्टा कर गए थे। बात समझ में आई जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया अभी हमें तक, इतनी बात क्लियर है, कोई समस्या हुई यहाँ तक समझने में। अब देखो इसके आगे करना क्या है आपको, इतनी बात समझ में आ गई ना। अब देखो आगे इसको मिटा ले जी डायग्राम। अब देखो आगे समझना आप, अब इसके आप ध्यान दो, तो ई नेट बराबर आ गया भाई, ई नेट बराबर आ गया के क्यू, अंदर देखो भाई, देखो ये क्या दिखा है, ऐसा करो ना इसमें Q इंटू 2L एक साथ कर लो, ये वाला 2R बाहर कर लो। देखो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान देना आप, ये 2R हम बाहर करेंगे और इस Q को अंदर करेंगे, तो भाई देखो क्या करेंगे यहाँ पे, ये K तो रहने दो ऐसे ही, 2R हमने बाहर कर लिया और ये देखो Q इंटू 2L अंदर कर दिया। देखो ये 2R हमने बाहर कर लिया K के साथ और इस Q को हमने अंदर कर दिया 2L के साथ। इसका रीजन आपको हम बता रहे हैं क्योंकि हम, और देखो नीचे आर स्क्वायर प्लस माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, इसको रहने दो ऐसे, क्या लिखोगे तो कहोगे ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का
होल स्क्वायर, इसको रहने दो ऐसे ही। अब देखो आप, कल आपने पढ़ा था P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L, है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। तो जहां Q इंटू 2L है वहां P लिख सकते हैं, बहुत सही। तो अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, P लिखोगे यहां से, तो आएगा E नेट क्या आ गया, K इंटू 2R इंटू P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। बात समझ रहे हो आप। अब देखो आपके पास क्या बन गया भाई, सॉरी ये R है ना, तो R है। अब देखो तो E नेट क्या हो गया, इतना आ गया ना यहाँ तक। अब रुक जाओ अभी, अब देखो भाई ये फॉर्मूला हमारा आ चुका है। अब इसमें देखो बात ये है कि जो हमारा R है वो बड़ा होगा, क्योंकि वो लेंथ पूरी हमारा है सेंटर से लेके पॉइंट P एक्सिस पे कोई है, और जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P की लेंथ होती है वो 2L, वो बहुत छोटी होती है ना। अगर डायग्राम की बात करो, देखो इस डायग्राम में जो हमने बनाया था, ये माइनस Q चार्ज था, ये प्लस Q चार्ज था, ये लेंथ L थी और ये लेंथ L थी, है ना। तो ये जो R पॉइंट था कहीं बाहर था, तो जो L पॉइंट है वो बहुत छोटा है। देखो इसके बाद यहाँ लिख लो, अच्छा L जो है क्या है, तो कहोगे L जो है बहुत छोटा है, किसके कंपैरिजन में, R के, किसके, R के, R के कंपैरिजन में L क्या है, बहुत छोटा है। तो जब R का स्क्वायर करेंगे L स्क्वायर, तो L स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा R स्क्वायर के कंपैरिजन में। स्क्वायरिंग बोथ साइड किए हैं, बात समझ में आई। देखो ऐसा क्यों होता है, चलो मानते हैं कोई नंबर, मान लो L की वैल्यू R की वैल्यू कुछ मान लेते हैं, मान लो L की वैल्यू है 0.1, हालांकि और भी छोटा है लेकिन मान लो 0.1 मान लिए, लेट सपोज, ठीक है। R की वैल्यू मान लेते हैं भैया 2 है, मान लिए ना। अब इसका स्क्वायर करो, तो L स्क्वायर और R स्क्वायर में कंपेयर करो। पहले देखो इसका स्क्वायर करो, तो 0.1 का स्क्वायर क्या होगा, 0.01, बोलो 0.01, और R का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। ये बताओ अगर ये 0.1 था तो और छोटा हो गया, 0.01 हो गया, और वो बड़ा हो गया, और यानी कि अगर L जो है छोटा है R से, तो L का स्क्वायर जो होगा R स्क्वायर से और छोटा हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो जी। अरे यही बात तो भाई यहाँ लिख रहे हैं, अब समझ में आई बात। ये बात देखो यहाँ लिखी है। तो अगर जैसे आपके पास 1 लाख रुपए है एक जेब में, और दूसरे जेब में एक रुपये है, तो 1 लाख रुपए कंपेरिजन में एक रुपये क्या है, बहुत कम है ना भाई। तो 1 रुपये को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, है ना, 1 रुपये को छोड़ सकते हैं ना, बहुत कम भाई है कि नहीं। 1 लाख के कंपेरिजन में 1 रुपया बहुत कम है। तो वही हमने कहा L स्क्वायर बहुत छोटा है R स्क्वायर के कंपेरिजन में। तो भैया L स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, L स्क्वायर टेंडिंग टू अप्रोचेस टू 0, इसको 0 पुट कर दोगे, क्या पुट कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। बात समझ रहे हो, बात समझे। मतलब L स्क्वायर बहुत छोटा है, जब L स्क्वायर बहुत छोटा है तो L स्क्वायर को हम हटा देंगे वहां से, इस फार्मूले से। बात समझ रहे हो आप। अब देखो L स्क्वायर को जब आप 0 पुट करोगे, नेगलेक्ट माने 0 पुट कर दो उसको, मतलब गायब कर दो वहां से, अगर बहुत छोटी क्वांटिटी है तो। अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपए है और 1 रुपये है, तो भाई उसमें से कौन लोगे तुम, 1 लाख वाला लोगे ना, बड़ा वाला रकम, छोटी लोगे क्या तुम, नहीं लोगे ना। तो 1 रुपये छोड़ दो फिर, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो आप क्या करोगे, इसको हटा देंगे यहाँ से, तो क्या आएगा देखो, तो आपका ई नेट आएगा, ध्यान देना आप, ई नेट आ जाएगा आपका, देखो K इंटू 2R इंटू P अपॉन, देखो R स्क्वायर का पावर होल स्क्वायर, L स्क्वायर कहाँ गया सर, भैया L स्क्वायर को हमने हटा दिया। बात समझे आप, इतनी बात समझ में आई। अब देखो यहाँ R नीचे 4 बार है, ऊपर R 1 बार है, तो एक बार R कट जाएगा, है ना। अब देखो इसके बाद, इतना समझ गए ना आप। अब देखो इसको ऐसे लिख लो, K इंटू 2R इंटू P बटे R की पावर 4 है, ये 2 2 जा
4, तो r की पावर 3 अलग कर दो इंटू r अलग कर दो। क्यों? क्योंकि r से r हम कैंसिल करेंगे। अब बात समझ में आई? तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया ना, बस यही हमारा क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। तो ई नेट आ गया आपका 2kp, देखो ये 2kp बाई आर क्यूब, बस यही फॉर्मूला हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल लाइन। बात समझ में आई? तो एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, के 2kp बाई आर क्यूब। बोलो बात समझ में आई? किसी भी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत तो बताओ एक बार। बोलो बात समझ में आ गई सारी? क्यों जी? बोलो बालक, कोई समस्या है? एक बार ध्यान से देख लो और नोट कर लो, कोई समस्या बताओ आप। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इक्वाटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ेंगे, जिसकी वैल्यू E बराबर kp बाई आर क्यूब आएगी। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद।